हेलो मेरे बच्चों, द डे इज हियर। डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। मैं क्लास ले रहा था और बच्चों ने जैसे ही बताया डेट शीट आउट हो गई, मैं तुरंत आ गया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। भाई साहब बहुत अच्छा गैप है। मैंने एक ओवरव्यू करा है, पूरी भी डेट शीट बहुत डेप्थ नहीं देखी, बट एक ओवरव्यू से पता चल रहा है कि बहुत अच्छी डेट शीट है। बहुत अच्छा हेल्दी टाइम दिया गया आपको इन बिटवीन द एग्जामिनेशन। मुझे दिख रहा है कि हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़ा कम है इन कंपैरिजन, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड शेड्यूल, इट्स अ गुड टाइम टेबल। बट एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, याद रखना कि बीच में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है टू ऑल द नॉर्थ इंडियन, दैट इज़ होली। हमें उसको मैनेज करते हुए चलना है और अपनी पढ़ाई को इन बिटवीन ख़राब नहीं होने देना है। एक बार जल्दी से ये ओवरव्यू कर लेते हैं। सर डेट शीट क्या है हमारी आईसीएसई की। तो भाई हमारे एग्ज़ाम चालू जो हो रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम फेब के 17 से, आई थिंक राइट। फेब के 17 से हमारा पहला एग्जाम है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। ईजी लैंग्वेज का एग्जाम आराम से दे देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई भी दिक्कत आएगी तो पहले कवर कर लेंगे यार, उसके बाद तो टाइम ही टाइम हमारे पास। फिर हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर हेल्दी 2 दिन के गैप के बाद 20 तारीख को है, बहुत अच्छा गैप दिया गया है। लिटरेचर लैंग्वेज दोनों साथ में निपट गया भाई साहब, तसल्ली हो गई इंग्लिश से कम से कम। अब आगे हमारे पास आगे आर्ट्स के पेपर और इलेक्टिव हमारे एआई और सीएस वाले पेपर्स। सर उस पर ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर हिंदी की बात करें तो 21 से 26 के बीच में हिंदी के लिए जिनके पास हिंदी का कोर एग्जामिनेशन है उनके पास भी अच्छा गैप है। देन हमारे पास आता है मेन एग्जाम, हमारा मैथ का एग्जाम, दैट इज मार्च ऑफ टू। बहुत बड़ी डेट्स में गैप है भाई हमारे पास। हिंदी जो हमारे पास 26 को था, वहाँ से मार्च में हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, आराम से पढ़ेंगे। मैथ का पहला कोर एग्जामिनेशन गैप भतेरा बीच में गिवन है, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करेंगे और पेपर देंगे, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास मेन अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर पे। फिजिक्स का पेपर सर वहाँ से 9 मार्च को है, मतलब इसके बीच में होली पड़ रही है और होली के बाद हमारे पास 9 आई थिंक 4 मार्च को होली है, तो 9 मार्च को हमारा ये फिजिक्स का पहला एग्जाम, जो कि हमारे साइंस का पहला एग्जाम रहने वाला है, पेपर 1। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बढ़िया पेपर आएगा। पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा आ रहा होगा, कर रहा होगा, तो बहुत ध्यान से करेंगे। और यहाँ पे जो हमने गलतियाँ जो पढ़ाई करी हैं उसको कोई भी गलत इंप्लीमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल तसल्ली से तालीमता से पढ़ाई करके जाएंगे हम लोग। फिर आएगा हमारे पास केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन, एक दिन बाद ही है। अब भाई साहब यहाँ पर खेल पलट रहा है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री और देन बायोलॉजी, तो यहाँ पर सिर्फ एक दिन का गैप मिल रहा है, तो इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। इसमें से हमें उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसा मान के चलना है। क्योंकि इस समय बच्चे काफ़ी टेंशन में होते हैं कि एक दिन में सब कुछ कैसे रिवाइज करेंगे, तो प्रिपरेशन पहले से करके रख लो, इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक राइट। देन हमारे पास बायोलॉजी के बाद हिस्ट्री का एग्जाम 2 दिन के गैप के बाद सफिशिएंट है। ज्योग्राफी का एग्जाम 1 डे गैप के बाद, और हमारे यहाँ पे कोर एग्जाम खत्म हो गया। जिनके पास इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंस है वो एग्जाम 30 मार्च तक जा रहे हैं, बट जो मोटे मोटे हमारे मेन एग्जाम हैं वो हमारे 18 मार्च को खत्म हो रहे हैं। तो एक अच्छा शेड्यूल है, 17 फेब से 18 मार्च, एक महीने के अंदर हमारे सारे एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा होता भी आया है। हम पहले से कह रहे थे कि आपका जो एग्जाम की डेट आएगी वो 2nd या 3rd वीक ऑफ द नवंबर में आएगी, और वो आ भी गई। अब टाइम है पढ़ने का, और यही सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने का, क्योंकि डेट शीट भी आपके पास है, शेड्यूल आपको मिल चुका है, अपनी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग को अब राइटली एग्जीक्यूट करने का ये सही समय है। प्री बोर्ड्स को बहुत ही सीरियसली लो और लग जाओ अब अपनी प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे लॉन्ग वीडियोज़ में, बैकबेंचर सीरीज खत्म हो चुकी है, अब आएगा प्रैक्टिस सेशन, लाइव सेशन आपके संग, जो कि जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी न्यूज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन मीनवाइल तो शॉर्ट नोट्स और बैकबेंचर सीरीज उसको पूरी खत्म कर दो, जिससे कि जब प्रैक्टिस करो साथ में हमें चीज़ें समझ में आ रही हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, बाय बाय।